अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इस पर काम कैसे किया जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप ब्रोकर कैसे तलाश कर सकते हैं, कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर MT4 और MT5 अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, उनमें काफी सारे इशूज आ रहे हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है इसको लेकर, और फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में करनी है तो क्या क्या तरीकेकार है। सारी चीजें इंशाल्लाह आप सीख लेंगे जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बताऊंगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाकर फला जगह जाकर इन्वेस्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये एक एजुकेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि बिगनर्स लेवल पर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाह रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यू टैली को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन अर्निंग, टैक्स रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। तो इसकी एक सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपयों को रख के। अब जैसे आप लेते हैं $1 जिसकी पाकिस्तानी कीमत 280 रुपए है, ठीक है। फिर आप उसको अपने पास रखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही मार्केट जो है वो ऊपर जाती है फिर आपका डॉलर हो जाता है जी 300 रुपए का। तो अब आप उसको बेच देते हैं और आपको फायदा कितने का होता है, 20 रुपए का। 20 रुपए बीच में फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पेस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आप यूरो और USD की ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स के अंदर। फिर इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि यूरो में खरीद लेता हूँ USD के मुकाबले में, लेकिन जब ये महंगा होगा USD के मुकाबले में तो उसे सेल कर दूंगा। तो इसी तरीके से आप इसको परचेस करते हैं और जैसे ही वो महंगा होता है आप उसे सेल कर देते हैं। और अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के ब्रोकर्स होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो देखिए भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है लोकल ब्रोकर, दूसरा इंटरनेशनल ब्रोकर। चलिए जी बात करते हैं लोकल ब्रोकर्स के बारे में। तो ये ब्रोकर्स PMEX यानी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से ऑथोराइज्ड होते हैं और इन्हें SECP यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजाजत मिलती है, यानी वो इन्हें हेड करता है और इनसे तमाम परमिशन इन्हें लेनी होती है। तो इनका फायदा ये है कि ये एक लीगल वे में ना काम कर रहे होते हैं और आप इसमें लोकल करेंसी पाकिस्तानी ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हैं। लेकिन पता है इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें ना आप ग्लोबली ना ट्रेड नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं। यानी सिंपल सी बात करो तो यहाँ पर आपको करेंसी पेयर्स के ना बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। और इसका एक और बड़ा नुकसान बताऊं, वो ये है कि यहाँ पर आप जो इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायरमेंट है ना वो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर के बारे में। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रोकर्स जैसे कि XM, OctaFX और एक्सनेस जैसे जो है वो आपको ग्लोबली ट्रेड करने का मौका देते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुझे फायदा नजर आता है वो ये है कि आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करने का आपको चांस मिल रहा होता है और करेंसी पेयर्स का ज्यादा ऑप्शन भी मिलता है आपको। लेकिन ये ब्रोकर्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं होते। यहाँ पे ये एक बड़ा इशू हो सकता है अगर आप इनके साथ काम करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इन पर ट्रेड करना रिस्की भी हो सकता है। यानी अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ ना दोनों के बारे में, लोकल और इंटरनेशनल दोनों ब्रोकर्स के बारे में, तो देखिए अगर आप लोकल के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट जो है ना आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और साथ साथ दूसरा जो इसके साथ ये है कि आपको ना ज़्यादा करेंसीज के ऑप्शंस नहीं मिलते, वहाँ पे ऑप्शन कम है। और अगर बात करूँ इंटरनेशनल की तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट जो है ना आप छोटे लेवल पे कर सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट से वहाँ पे काम हो जाएगा। और वहाँ पर जो है ना आपको ज़्यादा ग्लोबली आप जो है ना मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा नुकसान ये है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यह जो है ना ऑथराइज नहीं है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क भी है। अब बात करते हैं लेवरेज की, जो शायद थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन हम इसे आसान तरीके से समझते हैं। ओके, सो लेवरेज का बेसिकली मतलब ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा बोरो कर लें और उसको करके ना आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $1000 है और आप लेवरेज जो है ना आपका लेवरेज आप रखते हैं 50:1 यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप $50,000 से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेवरेज के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं और आपका ट्रेड अगर सक्सेसफुल होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर लॉस होता है ना तो नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो लोकल जो ब्रोकर्स होते हैं ना वो कम लेवरेज देते हैं क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है ना वहाँ पर, इसीलिए। और जबकि इंटरनेशनल ब्रोकर्स जो होते हैं ना वो आपको लेवरेज हाई दे रहे होते हैं। लेकिन जो शुरू में लेवरेज फ़ायदेमंद लगता है, लेकिन अगर रिस्क है, अगर आपको लॉस होगा ना तो ये जो आपको इसका जो उसी हिसाब से ना उसका जो नुकसान है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लियरली कहा है कि अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करते हैं और लॉस होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर चली जाती है। यानी आपने अगर $50 फॉर एग्जांपल $1000 चले 50 छोड़े, आप $1000 अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको उसका पूरा का पूरा लॉस हो गया तो वो तमाम इन्वेस्टमेंट बाहर चली जाएगी, आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जो कि एक इलीगल हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान में ट्रेडिंग करते वक्त आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ख्याल रखना ज़रूरी है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने यही कहा है कि अनऑथोराइज्ड इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके उनकी पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं। और ये भी याद रखें कि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ब्रोकर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं और अगर आप इन अनऑथोराइज्ड ब्रोकर्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो MT4 और MT5 प्लेटफॉर्म्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इंटरनेशनली। तमाम जो करेंसीज हैं उसके आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर आप डिफरेंट ब्रोकर्स जैसे कि ऑक्टा, FX और एक्सनेस के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में MT4 और MT5 अकाउंट्स एक्चुअली बन रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ इश्यूज आते हैं जो कि यहाँ पर चलाना ना इसके थ्रू ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑक्टा ने अब जो मुझे एक एडवांटेज नजर आया वो ये नजर आया कि ऑक्टा ने अपना एक अलग जो है ना वो ऑक्टा ट्रेडर के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि MT4 और MT5 अकाउंट्स के ऑल्टरनेटिव है। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको रियल टाइम डेटा और एडवांस चार्टिंग टूल्स मिलते हैं और बहुत ही कोई यूजर फ्रेंडली इसका इंटरफेस भी है। तो ये थी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में तमाम मालूमात। मैंने आपको तमाम चीजें बता दी कि इस पर किस तरीके से काम किया जाता है, इसमें कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं और खास तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि इसकी पॉलिसी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में क्या कहता है। और अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं इस पर तो हमारी एडवाइस ये है कि पहले आप अच्छी तरीके से रिसर्च करें और सही ब्रोकर का इंतखाब करें और हमेशा रिस्क को समझ कर काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।